दुनिया की एक प्रमुख पथमापन संस्था ने स्टैंडर्ड एंड पुअर, उन्होंने भारत के पथमापन का दर्जा कम करने की चेतावनी दी है। ये एक गंभीर बात है और एक तरह से दी डाउनग्रेड पॉसिबिलिटी as predicted by Standard and Poor, an international credit rating agency, is a serious matter and really it's a wake-up call for India. लेकिन सरकार इससे कुछ सबक लेने के बजाय और कुछ सुधार की बात करने के बजाय, कुछ ठोस निर्णय करने के बजाय, as usual, they are in a denial mode. सरकार हर चीज को नकारती है। उन्होंने तुरंत खारिज कर दिया इस रिपोर्ट को। लेकिन आप एक रिपोर्ट को खारिज करोगे, लेकिन दुनिया के जो निवेशी है, इन्वेस्टर्स है, वो तो इस रिपोर्ट को खारिज नहीं करते, उसके आधार पे वो देते हैं। अल्टीमेटली इंडियाज कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल बोरोइंग विल राइज। देश जो ऋण लेता है, यानी निजी उद्योग भी लेते हैं और सरकार भी लेती है, उसकी कॉस्ट बढ़ती है जब डाउनग्रेडिंग होती है। उसका परिणाम सब जगह होता है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा, फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, दुनिया के बहुत सारे आर्थिक विशेष जो मीडिया है उन्होंने लिखा, और अनेक इकोनॉमिक फोरम जो है दुनिया में, वहां भी चर्चा हो रही कि भारत की ग्रोथ स्टोरी को क्या हो गया। इसको भी नकारेंगे वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी। और इसलिए हमने पहले से कहा है कि जो जिसके और इंगित किया है स्टैंडर्ड एंड पुअर ने कि ये पॉलिटिकल पैरालिसिस है, एक निर्णय की अक्षमता है, अनिर्णय की अवस्था है, इसके कारण ये हो रहा है। किसानों ने, मजदूरों ने कमी नहीं की है, देश के ग्राहकों ने, निवेशियों ने कमी नहीं की है। कमी सरकार में है, निर्णय क्षमता में है। और इसलिए पिछले सप्ताह भी हमने कहा कि यहां तो मतभेद कितने हैं। कांग्रेस के भीतर मतभेद है, नक्सलवादियों से कैसे निपटे और आर्थिक सुधार कैसे करें, इस पर कांग्रेस में ही मतभेद है, घमासान है। मंत्रिमंडल में मतभेद है, शरद पवार कुछ अलग कहते हैं, बाकी कुछ अलग कहते हैं, कांग्रेस के मंत्री भी अलग अलग सुर में बोलते हैं। अलाइज कोएलिशन में भी मतभेद है, एक इधर जा रहे, एक उधर जा रहे, एक 5 बजे आ रही है तो उसी की राह देख रहे। और सरकार और सत्तारूढ़ दल, इसमें भी मतभेद है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि 10 जनपद और 7 रेसकोर्स रोड, इसमें सब कुछ सामान्य है, इसमें भी मतभेद है। वहां झोले वालों की गर्दी है, यहां मोन्टेक सिंह अहलूवालिया और बाकी सब बैठे हैं। तो ये पूरा विसंवाद जो है, उसके कारण द पॉलिसी पैरालिसिस विच वी आर विटनेसिंग is because of the inner contradictions within the Congress, between the Congress and the government, between 10 Janpath and 7 RCR, within the cabinet and within the coalition. That is why our economy is not moving as it should have or what its potential is. और वित्त मंत्री अगर ये स्टैंडर्ड एंड पुअर के रिपोर्ट को खारिज कर रहे तो भारतीय जनता पार्टी उनको 6 सवाल पूछना चाहती कि क्या ये वित्त मंत्री नकारेंगे, क्या ये सही नहीं है कि विकास की दर आप कह रहे थे 7.5%, 7% रहेगी और लास्ट क्वार्टर में आके 5.3% हो गई। विकास की दर कम हुई, ये तो मानोगे कि नहीं। उद्योगों का आज ही आंकड़ा आया है दूसरा, ये तो स्टैंडर्ड पुअर ने नहीं दिया है, सरकार ने दिया है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज नाउ ईयर ऑन ईयर बेसिस इज 0.1%। एक दशमलव नहीं, 0.1। तो इतना ही औद्योगिक उत्पादन का वृद्धि कुछ नहीं है, जहां पिछले साल था वही पड़ा है। और पिछले साल वृद्धि 5.3 की थी, वहां से घटकर ये 0.1 हो गया। तो कितना
नुकसान हो रहा है, क्या वित्त मंत्री ये नकारेंगे, ये नहीं मानेंगे कि वित्तीय घाटा जो आयात निर्यात के व्यापार में है, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो 4% हो गया है जीडीपी का, और वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग से भरा जा रहा है, जो गलत है? क्या वित्त मंत्री ये नहीं कबूल करेंगे कि फिस्कल डेफिसिट जो वित्तीय घाटा है वो, यानी वो चालू खाते का घाटा था करंट अकाउंट डेफिसिट, लेकिन वित्तीय घाटा भी 6% से ज्यादा हो गया है जीडीपी के, जिसका आपका कानून के अनुसार 4% होना चाहिए। पिछले 3 साल में लगातार 13 बार ब्याज बढ़ाए और उसके कारण सारे फाइनेंस कॉस्ट और सब गणित गड़बड़ा गया उद्योगों का। 5% बेसिक रेट था, वो 8% हो गया। क्या ये भी वित्त मंत्री नकारेंगे? स्टैंडर्ड पुअर का रिपोर्ट नकारेंगे, लेकिन ये कैसे? ये दीज आर द बेयर फैक्ट्स। हाउ कैन एफएम डिनाई that the growth rate has come down from the expected 7% to 5.3% in last quarter? How can he deny that today only it is now clear that the industrial index of industrial production is 0.1% year on a year basis. Last year the index was 5.3%, this year it is 0.1%. This is the downward slide. How can FM deny that the current account deficit is now 4% of the GDP, and it is basically financed by the short-term borrowings, which is not good. The fiscal deficit is hovering around 6%, which is bad news. And how can FM deny that the interest rate, which have gone up from 5% to 8%, have destabilized the whole economy? And now the unemployment. The textile sector, the second largest employer, is now shedding people and laying off people. More than 15 lakh people have been laid off by the textile. So this is what is happening. और हमने इसलिए कहा है कि अगर दम है सरकार में और राजनीतिक इच्छा है तो इससे भी सुधार हो सकता है। लेकिन सरकार ने तो एक नया तंत्र किया है कि स्टैंडर्ड पुअर का रिपोर्ट आया तो बोले हम खारिज करते हैं, और ऐसा बयान देते हैं प्रणब मुखर्जी की जैसे अपनी विजय हुई है। यह भी एक नया है। चिदम्बरम जी कोर्ट में हार गए तो कांग्रेस वाले ऐसे उछल गए कि जैसे वो जीत गए, और खुद चिदम्बरम जी ने भी उस समय कहा कि हम कोर्ट में जो आज निर्णय आया है उससे हमारे विपक्षियों को झटका लगा है, यानी झटका इनको लगा, लेकिन ये कह रहे कि विरोधियों को झटका लगा। और इसलिए पिछले सप्ताह मैंने आपको कहा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना की विकास की बात के लिए एक विशेष बैठक प्रधानमंत्री ने की और कहा कि सड़क 9000 किलोमीटर करेंगे, नहीं होने वाला है। इस सरकार के चलते नहीं होने वाला है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी का अध्यक्ष अगर 2 साल आप नियुक्त नहीं कर सकते तो आप क्या खाक रोड बनाओगे? एनडीए 11 बनाता था, आपने 22 किलोमीटर की बात करी, 5 किलोमीटर का आपका अचीवमेंट है, और इसलिए ये आप नहीं कर सकते। बिजली की बात करें 18,000 मेगावाट, अरे 15,000 मेगावाट तो खड़े हैं संयंत्र, लेकिन कोयला नहीं दे सकते हो। सरकार का एक हाथ क्या कर रहा है दूसरे हाथ को पता नहीं। एनवायरमेंट सबको लटका रहा है। और बंदरगाहों की बात की, बंदरगाह का 7 साल पैसा जो दिया था वो वापस जा रहा है, और अब 1 साल में 2 बंदरगाह निर्माण करेंगे बोल रहे। रेल का भी ऐसा ही है, और रेल मंत्री गायब है तो बाकी क्या होना है। तो इसलिए ये सब जो स्थिति है, इस पर एक लिखित बयान भी दिया है, और मुझे लगता है कि इसको आप भी उचित रूप से देंगे, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। इट इज नॉट ए गुड डेवलपमेंट, एंड मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज द डाउनग्रेड सिग्नल इज ए बैड न्यूज, एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक वर्च्यू आउट ऑफ इट. That is the bad thing, and that is why we have opposed this government's view and government's approach towards the development, and we have pointed out what is ailing the Indian economy, and it is simply the UPS disastrous politics. दूसरा ऐसा है कि एक दूसरा भी बयान, बाहर गेहूं रखे हैं, गेहूं के नमूने हैं, किसी को ले जाने हैं तो ले जा सकते हैं, क्योंकि खुले में
इस साल 200 लाख टन अनाज खुले में पड़ा है। बारिश आ रही है, भीग रहा है। आने वाले एक सप्ताह में पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के नाकामी के चलते 30,000 करोड़ का अनाज खत्म होने वाला है, बह जाएगा, खराब हो जाएगा। और पहले भी जो 600 लाख टन अनाज है उसका भी रखरखाव ठीक नहीं है, उसमें भी 30-40 हजार करोड़ का और घाटा होने वाला है। तो इस साल घाटा लगभग 80,000 करोड़ का अनाज सड़ जाएगा, लेकिन ये सरकार बांटेगी नहीं, सड़ने देगी। और इसलिए आज डॉक्टर किरीट सोमैया और उनके साथी, जिन्होंने अनेक जगह जाकर अभी लेटेस्ट जो पिछले एक सप्ताह में स्थिति क्या है अनाज की देखी है, तो पीएमओ में भी वो मिल रहे हैं और थॉमस जो मंत्री है उनको भी मिल रहे। पद और सत्ता का विभाजन होता है तो यही डिसास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस देश को भुगतना पड़ता है। यह सत्ता और पद का विभाजन हुआ। नेहरू जी थे या इंदिरा जी थी, राजीव जी थे, मोरारजी थे या ये अटल जी प्रधानमंत्री रहे, वो नेता थे अपने आप में, जनता के भी, पार्टी के भी, सरकार के भी। यहां नेता अलग और पार्टी अलग, नेता अलग और सरकार अलग प्रधानमंत्री पद में है केवल। तो इसलिए ये मुद्दे हैं और एक पॉलिसी पैरालिसिस दिख रहा है। मैंने उदाहरणों के साथ बताया है और बार बार बता सकते हैं कि ये केवल सरकार के नाकामी के चलते, नहीं तो भारत की विकास स्टोरी ऐसी है, ग्रोथ स्टोरी, जो उद्यमियों ने तैयार की है, वो सचमुच में 9%, 10% तक जा सकती है। लेकिन ये सरकार की नाकामी है कि वो आज यहां एकदम गर्त में जा रही।